3216th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, Women of the Year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj ki Baat Women of the Year in association with Energy Sense by Dr. Ali Akbar Mehmoon, who's been working with a lot of energy, aspects of you. And if you are going through mental or financial or health wise, some kind of hurdles, also अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसे एनर्जी specialist को दिखाना चाहिए, तो that's Ali Akbar Mehmoon sir. Also a big thank you to Hayat Couture by Nikki Rangunwala, one of the finest fashion designers of Nagpur. Now not just going local, but also going national and also going global. She's doing some great work when it comes to designing. Also, I am today at Tanera. तो शादी का हो बहाना, तो तनेरा जरूर आना, है ना. चलिए स्वागत करते हैं मेरी आज की मेहमान का, who's been practicing gynecology for past 22 plus years now. She's been a cosmetic gynecologist, very very popular, very very loved, very very followed. And when it comes to patients, हमारी आज की Women of the Year को सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक परिवार मानता है. चलिए स्वागत करते हैं मेरी आज की मेहमान. प्लीज वेलकम डॉक्टर अदिति गुल्हाने मैम. मैम नमस्कार. नमस्ते सर. मैम स्वागत आपका राज की बात. थैंक यू. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. मैम सबसे पहले तो ये कि सो jokes apart, but you've been a Vidarbh girl. So you were born in Yavatmal, you grew up in Chandrapur, and now married in Nagpur and practicing in Nagpur. So ये डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया, कैसे आया, क्यों आया? सर बहुत पहले जब मेरी मासी को कैंसर हुआ एंड शी फॉट वेरी ब्रेवली, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है ना कि इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो वहां से दिल में ख्याल आया कि हमने कुछ करना चाहिए. तो बचपन से ही ऐसा था कि नहीं डॉक्टर बनना है और विमेंस के लिए कुछ करना है. लेकिन कैंसर तक तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन गायनेकोलॉजी तक डेफिनेटली पहुंच पाए हैं. सो मैम आज से 22 साल पहले की अगर मैं बात करूं, गुड 22 नंबर ऑफ इयर्स, तब लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए जो स्ट्रीम्स थे which were very very open was or gynecology or dentistry or physiotherapy or maximum orthopedic becoming. बाकी मैम थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से डिफिकल्ट है, प्रोबेबली ऑल्सो फॉर वन रीजन कि लड़कियों को इस तरह से देखा जाता था कि वो शादी करेंगी, सेटल होंगी, तो फिर वो कैसे इस प्रोफेशन को निभा पाएंगे. क्या ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या फिर कुछ हद तक सही है? क्योंकि लोग ये सोचते थे कि गायनेकोलॉजी है तो घर भी संभालेगी और एक अगर बाहर शॉप निकाल दिए तो वहां पे वो अपनी प्रैक्टिस करेगी. दिस वाज द एरा जहां लोग ये सोचते थे कि सब कुछ करना चाहिए, वुमेन इज सुपर पावर, शी कैन मैनेज होम, हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग. लेकिन धीरे धीरे जो चेंज होता हुआ समय है ये मुझे ज्यादा पसंद है, बिकॉज वो समझते हैं कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं और सब नहीं कर सकते. सो मैम आपने जब गायनेकोलॉजी चुना और जब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, I'm talking the initial years, मैम how were they? सर मैंने स्टार्ट किया है अराउंड 2006 के लगभग, और तब ऐसा था कि ये हो रहा था कि बहुत सारे पेशेंट डिलीवर हो रहे थे. द ओनली थिंग वाज लाइक डिलीवरिंग द पेशेंट. अगर मुझे कोई बोलता है कि नहीं क्या होती है गायनेकोलॉजी, तो आई विल से कि नहीं पेशेंट आते हैं, बेबी दिख रहा है, डिलीवर कर लो. मुझे कितने दिन 2-3 साल तक इतना ही पता था, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग इन दैट ओनली, डिलीवरिंग द पेशेंट. लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तब मुझे ऐसा लगा कि एरा चेंज हो गया है. अभी इट्स नॉट लाइक फीमेल्स आर ओनली फॉर डिलीवरिंग द बेबीज. नाउ पीपल आर इनटू 1 किड और 2 किड्स ओनली, एंड फिर फीमेल्स अपनी तरफ ध्यान देने लग गई. ये है बड़ा चेंज. बिल्कुल. और दिस इज देयर इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी व्हिच आई वांट टू प्रमोट. So what is cosmetic gynecology?
एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम 20-22 साल पहले देखे तो फीमेल्स आर मशीन जो बेबी डिलीवर करेंगी और घर देखेगी जी अभी ऐसा है कि दे आर हैविंग 1 kid और 2 kid till 30-35 ऑब्स्टेट्रिक करियर इज फाइन कंप्लीटेड जी अब उसके बाद आगे उनकी जिंदगी वेयर देयर इज रोल ऑफ प्लेजर there is role of self care and here we are working okay the females are doing sex as for their partners only or as they are having many problems like white discharge जी or no arousal और leakage in 40s और ये सब इसके पहले माना जाता था कि नॉर्मल है जी अभी इस चीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑल आर वर्किंग 40s की फीमेल को भी काम करना है 60s तक जी तो उसके लिए उनको क्या चाहिए कि उनको बार बार ऑफिस में उठना ना पड़े वॉशरूम के लिए जी है ना 35 ईयर्स के हो गए हैं बच्चे बड़े हो गए अब उन्हें अपनी लाइफ जीनी है तो सेक्सुअल एक्टिविटी में हमारा इंटरेस्ट नहीं है और अभी हमने सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए इससे लोग बाहर है सो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हम टाइटनिंग करते हैं वजाइनास का जिसमें से यूरिनरी लीकेज कम होता है इंक्रीज एक्साइटमेंट होती है इफ दे वांट टू गेट इट इंक्रीज और इफ दे डोंट वांट फाइन हम वो चीजें जैसे ओ शॉट जी शॉट उन्हीं में करते हैं जो हमें बोलते हैं कि नहीं हमें सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये करना है उनके लिए मैं नहीं करती हूँ आई एम देयर इनटू फीमेल एंड फीमेल ओनली इफ दे वांट देयर लाइफ टू बी गुड दे मस्ट वर्क फॉर इट if हम फेस के लिए करते हैं तो वजाइना के लिए क्यों नहीं बट देन मैम जस्ट आस्किंग है ना नो ऑफेंस विद व्हाट यू आर डूइंग बट मैम जैसे हम महिलाओं की अगर हम बात करें तो पहले महिलाएं 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे 10 बच्चों तक डिलीवर करती थी वो टाइम अलग था वो टाइम पे महिला का खान पान महिला का जीवन महिला जो हवा वो ब्रीथ कर रही थी वो भी बहुत अलग थी वो भी प्योर थी वहां पे प्योरिटी थी मैम आज प्योरिटी नहीं है तो हम अगर उस टाइम की महिला की बात करें तो मैम उसका भी जो सेक्सुअल अर्ज है वो भी एक समय तक ही रहता था उसके बाद नहीं होता उसके बाद मैम दोनों हस्बैंड वाइफ एक मेनोपॉज जो मैम जो टाइम आता है वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए नहीं वो पुरुषों के लिए भी आता है बिकॉज इट्स मेन ओपॉज सो इट्स नॉट जस्ट विमेन who are at pause it's also the men who is at pause तो क्या ये जो ये जो टेक्नोलॉजी एक साइंस ने एक सपोर्ट सिस्टम दिया या एक ओपनिंग दिया एक एवेन्यू दिया ऑफ vaginal tightening and that is majorly for pleasure yeah also helping them with leak and everything so मैम ये तो इसकी अवेयरनेस को लेकर क्या किस किस्म के अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हर्डल्स हैं क्या क्या मानसिकताएं हैं क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं जो अभी भी है जैसे मेरे सवाल में ही एक मिथ था कि एक समय के बाद अर्ज नहीं होती है तो अब उसका क्या करें वो तो नेचुरल है क्या ये आर्टिफिशियल है नहीं ये आर्टिफिशियल नहीं है दैट इज फॉर ट्रू कि ये आर्टिफिशियल नहीं है लेकिन ऐसा है कि मेल जो पॉज होता है दैट इज अराउंड 75 फीमेल का जो पॉज होता है दैट इज अराउंड 45 to 50 नाउ देयर इज डिफरेंस ऑफ 20 इयर्स और ये बहुत बड़ा गैप है ठीक है और दूसरा ये है कि अगर मेनोपॉज आता है तो उसके साथ सिर्फ सीजेशन ऑफ मेंसेस नहीं होता है हार्मोन कम हो जाते हैं तो सेक्सुअल इंटरेस्ट तो एक अलग बात हो गई ओवरऑल उनका लाइफ के तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है जैसे वो बोलेगी अभी तो मुझे बस बैठना है अभी मुझे और नहीं करना जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है स्किन लैक्सिटी आ जाती है और ये चीजों के लिए आजकल बहुत काम किया जाता है कोई बोटॉक्स करता है कोई फिलर्स करता है बट बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट आई लव हॉर्मोन्स सो आई ऑलवेज से कि हार्मोन से जो आएगा ग्लो वो बोटॉक्स से नहीं आएगा वो नेचुरल रहेगा क्योंकि दैट विल वर्क ऑन वजाइना ऑन स्किन ऑन मूड एंड एवरीथिंग so it will keep you happy
ऑलवेज, It will keep you, you know, desperate about things. यस, Absolutely. Emotions बदलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है चेहरा भी बदलेगा. हाँ डेफिनेटली। लेकिन क्या ये जो चेहरा बदलने का जो या ये जो जिंदगी में जो एक्साइटमेंट लाने का जो कॉस्ट है, क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है? क्या वो पॉकेट फ्रेंडली है? सर जहाँ से शुरुआत हुई थी हर नई चीज महंगी होती है। बिल्कुल सही है। पहले आपने अगर आईवीएफ प्रेगनेंसीज देखी होगी तो उसके लिए लोगों को 20-20 लाख रुपए लगते थे। अब वही चीज अफोर्डेबल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना इसको रूटीनाइज करेंगे ये चीज उतनी कॉस्ट इफेक्टिव होती जाएगी। तो इशू एक्सेप्टेबिलिटी का है? एक्सेप्टेबिलिटी का है। मेरे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है वो ये है कि जैसे ना एक बजट होता है घर का जी। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी ऑन देमसेल्व्स। ट्रू। दे विल से इसमें तो बेटे का कुछ हो जाएगा, बच्ची का कुछ हो जाएगा, घर का एक आधा बर्तन आ जाएगा जी। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस कि आई एम मेकिंग इट सो मच अफोर्डेबल दैट इट विल बी कॉस्टिंग नियरली टू देयर सारी। यस, एंड दिस इज द न्यू थिंग। What are you saying, ma'am? I mean, a cost of a sari. Yes. और मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों से, मैंने इवन सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन भी इसी तरह प्रमोट किए हैं। मैं मेरे यहाँ कोल्पोस्कोपी करती हूँ विच इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, राइट। और नाउ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, एवरीथिंग इन प्राइस ऑफ सारी। बट देन मैम, सर्वाइकल कैंसर को लेकर सरकार ने भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। देयर हैव बीन ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम किया, पर अब भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सर्वाइकल कैंसर के जो डोजेस होते हैं, क्या कहते हैं, वैक्सीन होते हैं, वो अभी भी उन्होंने नहीं ली है। हाँ। तो वो क्या वो लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है या कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं या प्रिकॉशनरी है? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ये एक्चुअली मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकती जी। लेकिन यहाँ ये बात होती है कि थोड़ा खर्चा हमने भी तो खुद पे करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे बच्चों के वैक्सीन होते हैं, लोग बड़े चाव से देते हैं कि आज ना बेटे का वैक्सीनेशन है, लेकिन फीमेल वैक्सीनेशन की तरफ किसी का ध्यान है नहीं, ठीक है, जबकि इसका जो एरिया है दैट इज फ्रॉम 9 to 14 years, तो 19 to 14 years की अगर गर्ल्स को अगर दिया जाए, और अभी तो मैं बॉयज को भी देती हूँ, तो वाइट डिस्चार्ज एंड एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल इंडिया में यही है, वाइट डिस्चार्ज। दिस विल लीड टू मल्टीपल इन्फेक्शंस, दिस विल लीड टू सर्वाइकल कैंसर, this will lead to less arousal and sexual activity, and this will lead to vaginal laxity also, everything, weakness, क्योंकि प्रोटीन जा रहा है। Absolutely. तो ये कितना ज्यादा प्रिवेंटेबल है, और अगर कोई चीज कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है तो क्यों नहीं करना चाहिए। I interviewed a sexologist also, ma'am. And he did mention this on my show कि एक सबसे बड़ा कारण जो इस देश में लोगों को लोग ज्यादा तनावग्रस्त हैं वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू हैव अ वेरी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ, एंड दिस इज मेडिकली प्रूवन दैट थिंग्स, बहुत सारी बीमारियां लोगों को इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह से वो करना चाहते हैं। और ये जो अराउजमेंट है ये बस एक वंस इन अ ब्लू मून आता है, और जितनी जल्दी आता है उससे कहीं जल्दी चला भी जाता है बहुत खुल के बात कर रहे हैं मैम हम। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है मैम, इसको जैसे अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करें जो फेस रिलेटेड है, उसको मैम उसका मेंटेनेंस भी है। इट्स अ वेरी हाई मेंटेन्ड थिंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट फॉर एवरी 2 months 3 months। क्या आप जिस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की बात कर रही हैं और जो इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात कर रही हैं, उसको कितनी मेंटेनेंस लगती है? सर जैसे 3 to 4 सेटिंग्स लगते हैं मिनिमम, कभी 5, जितनी लैक्सिटी ज्यादा हो उतने ज्यादा सेटिंग्स, लेकिन ये आपके अगर 5 महीने में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब भी आपको लगता है कि लैक्सिटी थोड़ी कम हो रही है, लैक्सिटी बढ़ रही है, तो आप एक बूस्टर सेटिंग करा सकते हो, दैट्स ऑल। ये बार बार पूरे 5 सेटिंग नहीं करानी है, इट इज ओनली वंस। क्या अनुभव है आपके जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने करवाया, उनका क्या अनुभव है, उन्होंने क्या आके बताया?
सर ये सब लोग बहुत खुश है और मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मैं इनफर्टिलिटी में सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत डिप्रेशन है जी। मैं हमेशा ऑब्स्टेटिक्स में काम करती हूँ क्योंकि लोग आते खुश है जाते डबल खुश है। मैंने हमेशा ये कहा है। अब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, पेशेंट आते खुश ही है लेकिन जाते बहुत खुश है बिकॉज जो फेस का है ना, जैसे आपने किसी से बात की होगी मेल्स, जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उससे होता क्या है, सिर्फ हेयर आएंगे बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन कॉन्फिडेंस डबल बढ़ता है। एब्सोल्यूट। अब ऐसा है कि आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करो ना तो दिखता किसी को नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस 4% बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। और ये इतना इफेक्टिव है, वो आपका घर से ही करेगा क्योंकि आप दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो आपके घर में अल्टीमेटली अच्छा माहौल आएगा, वो आपको खुश रखेगा तो आप आगे बढ़ने के लिए और उत्सुक रहेंगे। ये सारी चीजें इमोशनल लेवल पे इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि पेशेंट को ना कभी कभी आने के बाद बताना भी नहीं पड़ता है कि आई एम हैप्पी, वो उसके फेस पे दिखता है। मैम जब ये जो पूरा का पूरा अनुभव रहा है लोगों को हैप्पीनेस देने का, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारा दर्द उस दिन मिल जाता है, ऐसा हुआ है कभी? नहीं सर, ये लेजर ट्रीटमेंट्स है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो इफेक्ट आएगा नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। इसका कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है कि आपको पेन होगा या बर्न होगा, बिकॉज थोड़ा सा ही लेजर करते हैं और ये लेजर क्या करता है, कोलाजन जो है जो फेस पर भी काम करता है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई जलाना नहीं है या और कुछ नहीं है जिससे कि नो एडवर्स इफेक्ट। देयर आर ओनली टू थिंग्स, वन इफ इफेक्ट आएगा, नहीं तो पेशेंट बोलेगा कि इफेक्ट नहीं आया। और मैंने ये देखा है कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि इतने दिनों बाद इफेक्ट आएगा, लेकिन कैसा रहता है, मैंने कोई प्रोसीजर की है तो ना इंसान सोचने लगता है उस बारे में कि आने वाला है तो इफेक्ट डबल हो जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि उनमें ये हो जाता है कि मुझ में कोई कमी है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ जी, मुझे बहुत दिनों से व्हाइट डिस्चार्ज है इसीलिए कॉन्टेक्ट्स के वक्त व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, सो माय हस्बैंड इज नॉट हैप्पी एंड सो आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट आई ऑलवेज से कि आप कुछ एक चीज करो ना तो उसके साथ, जैसे अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो वी आर नॉट ओनली डूइंग द प्रोसीजर, व्हाट वी आर गिविंग मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ लैक्टोबैसिलस, सो दैट कि बाकी भी जो फ्लोरा है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। तो उनको अगर ईचिंग नहीं हो रही है, उनको व्हाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो वो वैसे भी खुश होते हैं। सो मैम ये वन थिंग यू लाइक टू say to all the women out there about cosmetic surgery or cosmetic gynecology, about tightening a vaginal thing, ma'am, what will be that one thing which you think every woman should understand? For me, every woman should understand that you should go for such procedure, or you can think of such procedure if you want it. If you want for yourself, don't do it for your partners, because his happiness will not be dependent on that. Okay, उनका प्लेजर है, उनके लिए अगर सब सही भी किया, बट इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड उनको नहीं मिलेगा प्लेजर, करेक्ट है। तो इफ आपको करना है तो हमेशा खुद के लिए करो और खुद के लिए जरूर करो। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अलावा डॉक्टर अदिति गुलाने का जीवन कैसा है? सर, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये मेरा फ्यूचर इंटरेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके पहले जब मैंने स्टार्ट किया, आई वॉज इनटू ऑब्स्टेटिक्स एंड ऑब्स्टेटिक्स। मुझे बहुत पसंद है, मतलब आज भी मुझे डिलीवरीज करना, बच्चे का फर्स्ट क्राई, इससे इमेंस खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने कभी बंद भी नहीं किया, इसके लिए मैंने वो शुरू किया। उसके बाद इसके साथ मुझे यही लगने लगा कि 70% ऑफ माय प्रैक्टिस वाज व्हाइट डिस्चार्ज, राइट। और वो व्हाइट डिस्चार्ज के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। देन आई वेंट फॉर कोल्पोस्कोपी ट्रेनिंग। वहां से मैंने कोल्पोस्कोपी सीखा और कोल्पोस्कोपी करके मैं थर्मल एब्लेशंस करती हूँ
मतलब इफ सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी लेजर्स यूज करते हैं सो दैट कि वाइट डिस्चार्ज कम हो, और फिर वाइट डिस्चार्ज कम हो जाता है तो पेशेंट्स आर हैप्पी। एब्सोल्युटली। फिर वहां से ये हुआ कि अरे इसके बाद एक प्लेजर वाला एरा आता है, एंड देन आई वेंट फॉर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी डिप्लोमा। तो ऐसे ऐसे मैं बढ़ती गई हूँ। इसके साथ अगर देखा जाए तो आई हैव गुड फैमिली, लविंग हस्बैंड, 2 किड्स, और ये सब कुछ गायनेकोलॉजी के पहले ही हो गया है। आई मैरिड वेरी अर्ली, 21 इयर्स। उसके बाद फर्स्ट बेबी एंड सेकंड बेबी, फर्स्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सेकंड बिफोर माय प्रैक्टिस स्टार्ट्स। एंड सो मुझे मेरे सारे तो आप जैसे आगे आगे बढ़ी, आपके बच्चे भी यस बड़े। सो इसीलिए अभी मुझे लोग यही कहते हैं कि इसीलिए मेरे प्रैक्टिस में कभी ब्रेक नहीं लगा, बिकॉज अभी बेटा 18 साल का है जी, और बेटी 10th में है, तो सब साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है। और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं देख के कि मॉम इज ग्रोइंग, क्योंकि मैंने ये देखा है, बाकी लोगों के लिए भी मैं यही चाहती हूँ कि इफ अ फीमेल इज ग्रोइंग, राइट, पूरा घर ग्रो होता है, पूरी फैमिली ग्रो होती है, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि ये सब मैनेज करके भी कर रही है ना, तो हमने तो करना ही चाहिए। मैम, व्हाट्स योर मी टाइम? डॉक्टर अदिति गुलानी का मी टाइम होता है कि नहीं होता है? जी सर, डेफिनेटली। क्या मी टाइम है आपका? सर, आई एम एक्सरसाइज एडिक्ट। इफ अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करूं तो मुझे दिन भर फ्रेश ही नहीं लगता है। मैं रेगुलर जिमिंग करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और खुश रहती हूँ, मुझे वहां बहुत अच्छा लगता है। Who have been your जब आप अपने प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कौन थी? सर, जब मैं पीजी कर रही थी तब मेरी पीजी गाइड ही मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी। ओके। और मतलब इतना ज्यादा पास थी कि उन्हीं के घर में रहती थी, इस तरह से भी हो सकता है। तो वो एक मदरली फीलिंग के साथ पहली डिलीवरी हुई, तो लगा ही नहीं कि किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है। उनका नाम बता दीजिए। डॉक्टर जाजू, डॉक्टर शुभदा जाजू फ्रॉम वर्धा। मैं सावंगी से पोस्ट ग्रेजुएशन की जी, और अभी भी मैं उनको उतना ही मानती हूँ। शी इज मदरली टू मी एंड शी इज मदरली टू एवरी हर पेशेंट। योर हस्बैंड इज ऑल्सो अ डॉक्टर? My husband is pediatrician. Okay, he's a pediatrician. Yes. Okay. So, ma'am, when you are on a dining table, आप और आपके husband बच्चे क्या बात करते हैं? What interests you all? सर, हमारे यहाँ रूल है जो बहुत पहले से है कि जब भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, हम सब एक मील साथ में लेते हैं रात को, और उस वक्त हमारी बात ये होती है कि आज दिन में मेरे साथ क्या एक चीज अच्छी हुई। अच्छा। तो एवरीबडी विल स्टार्ट। इसमें कभी कभी पेशेंट से रिलेटेड भी होता है और पेशेंट से रिलेटेड नहीं भी होता है, लेकिन उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो खुशियां होती है ना, उसे रिवाइज करो तो खुशी बढ़ती है। तो उससे क्या हो जाता है, उन खुशियों से हम सभी खुश होते हैं कि अच्छा, आज ये अच्छा हुआ है हमारे साथ। मैम, डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स की जो स्पेसिफिक लाइफ है, ये बहुत ज्यादा मोनोटनी है इसमें कि वही जीवन, वही पेशेंट, वही क्लिनिक, वही हॉस्पिटल, वही डिलीवरीज, वही सब, वही दवाइयाँ, वही रिपोर्ट, सब कुछ वही। एंड इसीलिए मैम डॉक्टर्स एक ब्रेक लेते हैं, एक समय आता है जब दे वांट अ ब्रेक एंड देन दे गो फॉर अ वेकेशन। पर वहां वेकेशन में भी उनका दिमाग उनके पेशेंट के साथ ही रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं। तो इट्स अ वेरी एनर्जी टेकिंग एंड वेरी टाइम टेकिंग, और आपका बहुत सारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट हो जाता है। मैम, आप अपने इस जीवन को ब्रेक कैसे देती हैं? हाउ डू यू ब्रेक फ्रॉम योर मोनोटोनस लाइफ? सर, पहली बात, मैं इससे थोड़ा वैरी करती हूँ खुद। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का लाइफ बहुत मोनोटोनस होता है। ओके। सर, डॉक्टर से ज्यादा एडवेंचरस लाइफ किसी का नहीं होता। मैं अगर आपको मेरे लास्ट 5 दिन की हिस्ट्री बताऊं तो एवरी डे वाज डिफरेंट, every patient is different, every delivery is different, and every experience is different. मैं हमेशा, मतलब अगर हम रोज सीजर करते हैं, एक भी सीजर दूसरे से मैच नहीं करता है। Okay. Every time it is new thing, every time it is new experience,
लेकिन हाँ कभी कभी थक जाता है इंसान। तो डेफिनेटली एक मेजर 8 days वेकेशन इन समर्स और एक शॉर्ट वेकेशन इन विंटर्स, और मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट इन डॉक्टर्स, इट इज विद एवरीबॉडी। To update, to upgrade yourself, is the organization of gynecologists and obstetrician helping you in any ways? Yes sir, in many ways, Hmm. because we have a organization जिसमें हम सब फीमेल्स ही है, ठीक है, और फीमेल्स एक दूसरे को जिस वक्त हेल्प करते हैं ना तो बहुत आगे बढ़ते हैं। Hmm. तो if अगर जब मेरा कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जस्ट स्टार्ट हुआ और मेरे पास मशीन नहीं थी जी, तो मशीन सर्कुलेट होती थी सर नागपुर में, क्योंकि इट इज कॉस्टली मशीन। एब्सोल्युटली। अब जब ऐसा है कि नहीं, अब जहां कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं हम मशीन ले सकते हैं, तब तक वी हैव इनफ एक्सपीरियंस। ट्रू। और ना फीमेल फ्रेंडशिप्स को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं जी। आप देखिएगा कि अगर आप बाकी इसमें गए अगर कहीं कि आप रेडियोलॉजी में जा रहे हैं तो देयर आर कलीग्स, इन गायनेकोलॉजी देयर आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ओनली। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स के साथ लोग इतना आगे बढ़ते हैं, मतलब नागपुर में मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अकेले कोई प्रोसीजर करती है, देयर आर ऑलवेज 2 गायनेकोलॉजिस्ट, और अगर 2 लोग मिलके करते हैं तो 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है। बिल्कुल। और इंटरेस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें बातें चलेगी, कुछ ना कुछ नया आएगा, और जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो बहुत ग्रो करते हैं। मैम, इट्स बिन what 20 years of marriage? 21 years of marriage. सर का नाम बताइए। डॉक्टर सचिन गुल्हाने। डॉक्टर सचिन गुल्हाने। So मैम, आई एम श्योर इन these 21 years of marriage, सचिन सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली ही वाज द वन हु स्टार्टेड प्रैक्टिस बिफोर मी, एंड आई वाज डूइंग माय जॉब इन गवर्नमेंट सेटअप। तो गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेक्टर में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सच। तो पेशेंट से बात कैसे करना, यहाँ से लेकर उन्होंने मुझे बैठ के सिखाया कि आप ऐसे नहीं बात कर सकते प्राइवेट में, आपके लिए ऐसा नहीं होता है कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं, आपको सब करना है, बेसिक से करना है, बात कैसे करना, पेशेंट से डील कैसे करना, ये सारी चीजें उन्होंने ही सिखाई। मुझे बहुत सारी वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि फीमेल वैक्सीनेशन कभी देखा ही नहीं हमने, तो मुझे भी नहीं। लेकिन ही इज सो मच इनटू वैक्सीनेशन कि नाउ हमारे क्लिनिक से जितनी फीमेल्स निकलती है, जब तक वो मेरे पास आती है तब तक ऑल आर वैक्सीनेटेड बिफोर माय एडवाइस। क्या बात है। हाँ, और दिस इज एक्चुअली पीडियाट्रिक्स सेटअप का साथ में होने का बहुत फायदा। सेकेंडली, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और अगर मैं डिलीवरी करती हूँ, तो अगर घर का पीडियाट्रिशियन है तो इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेते हैं अंडर द स्काई। क्या बात। मतलब ही इज असिस्टेंट ऑल्सो, he is technician also, he can deal with babies also, and he can drive also. Amazing. Amazing. Ma'am, it's been, God have been kind that, your kids are growing. God have been kind that, things have been great. As a person, as a doctor, as a professional, you've been growing. Ma'am, फिर भी कई बार होता है, हम जब पीछे पलट के देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। क्या डॉक्टर अदिति गुल्हाने जब पीछे पलट कर देखती हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुई है पर करना चाहते हैं? ये मुश्किल सवाल है। क्या कुछ ऐसा है इन नॉट जस्ट इन पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो सोशली, या ऐसा कुछ? सर, मेरा एक्चुअली मोटो जो डॉक्टर बनने का था वो था कि मैं कैंसर में काम करूं। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाई। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ धीरे धीरे कि मुझे सर्वाइकल कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल है उसमें काम करने की इच्छा है। अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन पहले यही करना है इससे नहीं कर पाए। लेकिन अभी ऐसा है कि नाउ आई हैव टूल्स
with me. राइट तो आई एम डूइंग थिंग्स और अभी धीरे धीरे इन सोशल एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ. मैम जी जी आप कुछ कह रही थी नहीं, टू वर्क इन कैंसर सर्वाइवल स्पेसिफिकली. स्पेसिफिकली. मैम अब यहाँ तक आप आ गई हैं, आगे अपने इस काम को किस तरह से आगे ले जाना चाहती हैं और अपार्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर और किस चीज को लेकर लोगों तक अवेयरनेस ले जाना चाहती हैं या उस क्षेत्र में आगे जाना चाहती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब मेरी लाइफ को एक्सरसाइज के साथ कपल अप किया तो लाइफ बहुत चेंज हो गई. मेरा अभी भी यही मोटो है. With this cosmetic gynecology, with colposcopy and with deliveries, what I want to do is exercise plus pregnancy. हमारे यहाँ एक बार प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. What I want to do is pregnancy with exercise and post pregnancy with exercise and with cosmetic gynecology. And female will come back with a bounce. मतलब उनको कभी ये ना लगे कि प्रेगनेंसी इज हर्डल, प्रेगनेंसी इज ग्रोइंग फेज. तो वो फिजियोलॉजी है और उसके साथ फिजियोलॉजी की तरह ही रहना चाहिए. तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग एक्सरसाइज को हर चीज में इनकॉर्पोरेट करें, प्रेगनेंसी में भी. मैम अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता डॉक्टर अदिति गुल्हाने, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट या बात या थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद भी रखें, फॉलो भी करें, आपकी लिखी हुई बात को समझें और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करें? सर अगर मैं हमेशा ही सोचती हूँ ये तो मेरे मन की बात है कि अगर मेरा नाम कहीं लिखा जाए उसके नीचे कोट लिखी जाएगी स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड इफ यू शेयर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विल बी डबल्ड. मैम एक बड़ी बेसिक सी कहावत है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आपके चेहरे पे जो खुशी है, आपके जीवन में जो खुशी है, वो शायद इसीलिए क्योंकि आप बिलीव करती हैं इन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी ही हैप्पीनेस स्प्रेड करती रहें, आप ऐसे ही लोगों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रहें, ना ही सिर्फ उनकी गायनेकोलॉजी से रिलेटेड बट ऑल्सो बिकॉज गायनेकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मेडिसिन or doing treatment. It is also helping somebody with counseling, which is a very important aspect of gynecology. And I'm sure that you're doing a great job when it comes to counseling and making people aware. That truly makes you Women of the Year, not just for this year, but all the years coming. I wish you all the very best. I really want to thank, Anuradha Tikkas ma'am and also Jayan Tikkas sir to recommend your name and for Women of the Year. I think you're truly a Women of the Year, and I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you for coming on the show, ma'am. It's an honor talking to you. Thank you. Super. बात हुई, मुलाकात हुई in this exclusive episode of राज की बात with Dr. अदिति गुल्हाने. उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको ना ही पसंद आए लेकिन आप सिर्फ इसे शेयर भी करें और भी महिलाओं तक पहुंचाएं, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेना जरूरी है. प्लीज डॉक्टर अदिति गुल्हाने से कांटेक्ट करें और उनसे इसकी मदद लें. दूसरा, प्लीज अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं जीवन के जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर अदिति गुल्हाने से मिलना चाहिए ताकि वो आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आए जहां पर आप खुशी से रह पाए, है ना. एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. Don't look at the age. Age is just a number, है ना. Meet Dr. Aditi Gulhane. She'll help you how to have happiness in life. आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.